ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुन मृणमो सुध केवली गणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे विषय सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार के माध्यम से समय सार को या उपसंहार को समझने का यहाँ चल रहा है। यहाँ पर अज्ञान चेतना में जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों का यहाँ प्रतिक्रमण आलोचना और प्रत्याख्यान करके और एक शास्त्रित ऐसा ज्ञानमय जीवन जीने का स्वरूप बताया जा रहा है। तो यहाँ अभी अपना विषय जो चल रहा है 387-88 गाथा के उपरांत जो आचार्य देव ने इन 3 गाथाओं का सार संक्षेप एक कलश 225 दिया था, उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर अब कर रहे हैं। तो उसके स्पष्टीकरण में ये जो अज्ञान दशा में किए गए जो कर्म हैं उन कर्मों के त्याग को नचाया जा रहा है, भाया जा रहा है। उसका विचार करके त्याग करने की भावना पूर्वक उसको त्याग करने की विधि और फिर अपने स्वरूप को ग्रहण करके धर्म करने की विधि यहाँ पर बताई जा रही है। जो जीव ज्ञानी हो जाते हैं, जिनको भेद विज्ञान हो जाता है, तो वो इस प्रकार से अपने जीवन में जो कुछ नहीं करने लायक हैं उनको अपने ज्ञान श्रद्धान में समझकर और उसका त्याग कर देते हैं और आचरण में उसको अपना करके और पूर्ण निर्दोष दशा को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ प्रतिक्रमण कर्म की चर्चा अपनी यहाँ चल रही थी कि कर्म किया जाता है सामान्य से 9 प्रकार से, फिर उसी को जब और भेद करके अपन विचार करते हैं तो 49 के भंग बन जाते हैं। उसके भंग का मतलब होता है प्रकार, भेद। 49 प्रकार से वो कार्य करना सिद्ध होता है। तो 49 भंग या भेदों के माध्यम से अपन यहाँ विचार कर रहे थे। तो इसमें मुख्य रूप से कृत, कारित, अनुमोदना, मन, वचन, काय, इन 9 के भंग को अपन ने 3-3 को भेद करके पहले 7 भंग बनाए थे और फिर उन्हीं 7 भंगों को आगे कृत, कारित, अनुमोदना के 7 भंग बनाकर उनमें आपस में गुणा करने से ऐसे 49 प्रकार से भूत में जो अज्ञान दशा में कर्म किए उनको त्याग करने की भावना और ज्ञान में उसको बुरा जान करके और
अपना ये स्वरूप नहीं है, कर्म नहीं है, ऐसा निर्णय कर लेना, श्रद्धान कर लेना और फिर आचरण में यथाशक्ति उसका त्याग करते हुए। ज्ञान श्रद्धान में तो अपन को पूरा का पूरा ज्ञान श्रद्धान होना चाहिए यथार्थता का, और आचरण में चूँकि क्रम पड़ता है। आचरण में क्या पड़ता है, कैसे? दृष्टांत के रूप में अपन समझें, शिखर जी जाना है अपन को, तो पहले अपन को शिखर जी कहाँ हैं, कितनी स्टेशनें पड़ेंगी, कहाँ कहाँ से अपन को जाना पड़ेगा, इस सारा का सारा अपने ज्ञान में अपन निर्णय कर लेंगे। ऐसा श्रद्धान कर लेंगे कि अपन को अंतिम स्टेशन ईसरी है और उसके उपरांत वहाँ पर इतने किलोमीटर आगे शिखर जी, वो वहाँ अपन को पहुँचना है। अब अपन जब चलेंगे तो सीधे शिखर जी पहुँचेंगे कि क्रम से पहुँचेंगे? तो अब आचरण में अपन को दृष्टि तो अपन को रखना शिखर जी पर कि अपन को पहुँचना वहाँ है। अब जब चलेंगे तो जितना जितना अपन को रास्ते में अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो उतना उतना अपना पीछे का मार्ग तय होता जाएगा और आगे का मार्ग बढ़ता जाएगा। तो ये ज्ञान श्रद्धान में तो सभी को ये निर्णय करना है कि सब कुछ अपन को, कर्म जितना है सब त्याज्य है। अब अपन को फिर विधि अपनाना है, तो अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप जो ज्ञान लक्षण से लक्षित है और अमूर्तिक है और सभी प्रकार की संयोगी भावों से, भेद भावों से ऐसा भिन्न एक अभेद अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा है। ऐसे अपने ज्ञान में निर्णय करके, श्रद्धान करके, उसकी प्रतीति करते हुए और चारित्र में उतनी उतनी स्वरूप की स्थिरता करते हुए क्रम से बढ़ेंगे। अब उपयोग में तो अपन अब ज्ञान में एक बार निर्णय कर लिया, अब अपन जहाँ चल रहे हैं तो उपयोग अपने चूँकि छद्मस्त के ज्ञान में लब्धि उपयोगात्मक परिणमन होता है, तो धारणा में अपन ने जमा लिया कि शिखर जी वहाँ है, पूरी सेटिंग अपने दिमाग में आ गई। अब जब अपन चलेंगे तो अपना ज्ञान जहाँ चल रहे हैं वहाँ ध्यान रखेगा, उपयोगात्मक रूप में वहाँ प्रवृत्ति करेगा और श्रद्धान में अभिप्राय में क्या बैठा है कि ये कोई अपनी मंजिल नहीं है, अपन को वहाँ पहुँचना है। तो जिसको अपन बोलते हैं पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। जिसको अपना अंतिम लक्ष्य ध्येय पता नहीं है तो उसका चलना कि भैया अपन तो अबे तो शिखर जी अपन पहुँच ही नहीं रहे, तो पहले निर्णय तो पूरा करना पड़ेगा कि शिखर जी है कहाँ। तो ऐसे ही सभी धर्मात्मा जीवों को पहले तो अपना मूल स्वरूप ये है और उसके आश्रय से पूर्ण प्रकट होने वाली मोक्ष दशा ये अपन को प्राप्त करना है। और अब अपन को अब जीवन में अपन कहाँ खड़े हैं वहाँ से चलना चालू करेंगे। यहाँ तक कि अपन विचार करो कि जब अपन ने अंदर से निर्णय कर लिया शिखर जी चलने का और यहाँ पूरी तैयारी, कोई भी काम कर रहे हैं, ग्राहकों से जल्दी निपट रहे हैं, उनको कह रहे हैं जो भी है, का भी ये वो क्या बात है, बहुत जल्दी बचाए हो, क्या बात है कि हम शिखर जी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? अब कहाँ शिखर जी जा रहे तुम? अबे तो तई घूम रहे, दुकानों को हिसाब किताब लगा रहे, शिखर जी कितने जा रहे तुम? पर कैसे शिखर जी जा रहे हैं? अपने लिए संकल्प हो गया कि अब अपन को ये यहाँ पहुँचना है, तो अब यहाँ से अपन वहाँ पहुँचने के लिए यहाँ से अपन को सब फ्री होना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही अपन को ये समझ में आ गया कि यहाँ संसार में एक परमाणु मात्र अपना नहीं है। अपना मूल स्वरूप ये है, आत्मा का स्वरूप कैसा है? शांत निराकुल ज्ञाता दृष्टा। अब अपन निरंतर अपने स्वरूप को तो भूले हुए हैं और रात दिन जो पर्याय प्राप्त हुई इसी पर्याय की व्यवस्था में लगे हुए हैं। अब अपन को अंदर में स्वरूप को पाने का तो लक्ष्य आज तक बना ही नहीं। क्या करते रहे? जिस पर्याय में गए उस पर्याय को ही अपना स्वरूप मान के उसी पर्याय की व्यवस्था में लग गए। जिंदगी पूरी हुई और वहाँ तो चूँकि अब स्थायी देना नहीं था, अब सोचते अब मरे। जिस समय आयु वैसे तो 24 घंटा भयभीत रहता है, मरने के लिए डरता रहता है। क्यों? कि वो सोचता है कि ये पर्याय मात्र अपन है। डर क्यों लगता है? भय काय का है? भय अपन को जिनको अपन ने जिनमें तादात्म्य कर रखा है,
शरीर में, संयोगों में, भोगों में, परिवार में, कुटुंब में, अपने बाहर के जितने भी अनुकूलताएं आती उनमें सब में, अब बे मृत्यु सब छीन लेती है। तो काय का भय है? मरने का नहीं, मरना तो अपन समझते नहीं मरना क्या है। जिनमें तादात्म्य कर रखा है वे सब छूटते दिखते हैं, और वे छूटे माने मरे। अपना तो जीवन अपन वही मान रहे पूरा। क्या कहा? समझना ही धर्म का मर्म। जिसने अंदर में तत्व ज्ञान पूर्वक आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश से और स्वयं के ही फिर वेद विज्ञान करके अनुभव करके ये समझ लिया कि मेरा अस्तित्व तो ये है और यहाँ मेरा एक परमाणु मात्र कुछ नहीं, तो अब क्या करेगा? अब वो 24 घंटे भयभीत रह करके डरता रहेगा कि ज्ञान पूर्वक, होश पूर्वक अब बाहर में मोह न करते हुए अपने स्वरूप में स्थिर होने का पुरुषार्थ करेगा। कहाँ पहुँचना है उसको? परिणति में। देखो, स्वरूप तो तुम्हारा है, अपना स्वरूप कहीं गया नहीं, आत्मा को प्राप्त करना है। देखो, उसके लिए दूसरे शब्दों में ऐसा कहते हैं, प्राप्त की प्राप्ति करना है। आत्मा द्रव्यपने से तो सदा है ही, पर अपने पर्याय में अपन बाहर में उलझे हुए हैं, तो अपनी परिणति में वो प्रकट नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व बोलते हैं कि अपने स्वरूप को न देख करके, जो स्वरूप अपना निरंतर अपने गुण पर्याय में व्याप रहा है, अपना स्वरूप कहीं गया नहीं है, सिर्फ तिरोभूत हो गया है। तिरोभूत समझते हो? जैसे ये सोचो, कपड़े के ऊपर मैल आ जाए, तो कपड़े के ऊपर मैल आ जाने से कपड़े की स्वच्छता नष्ट हो गई कि तिरोभूत हो गई? छिप गई। तो अपन को क्या करना? अब वो अपन को स्वच्छता अपन को प्राप्त करना है, या कपड़े को स्वच्छ करना है। तो करना माने क्या? कि उसके ऊपर जो जिस आवरण से वो ढकी हुई है स्वच्छता, उस आवरण को दूर कर दो। तो क्या हो जाएगा? कि अंदर तो था भी स्वच्छ है वो कपड़ा, अब वो प्रकट पर उसमें जो है उसके दिख नहीं रहा था बाहर में, तो अब वो जैसे ही अपन ने मेल दूर किया वो दिखने लग जाएगा। तो क्या कहलाएगा? वो प्राप्ति की प्राप्ति। वो स्वच्छता तो थी, ऐसी अपना स्वभाव तो सदा काल विद्यमान है। अपन को क्या अंदर से जो शक्ति रूप से, देखो ऐसा समझो, अपन दूध में घी है कि नहीं है? कैसा है अभी? शक्ति रूप में है अभी। कैसा है वो दूध में घी? शक्ति रूप में है। अब उसको प्रोसेस अपना करके उसकी व्यक्ति करना है, तो कहाँ से आएगा वो घी? उसी में से आएगा। माने कोई पानी में से नहीं आएगा, मथने वाली में से नहीं आएगा, है वो तो उसी में से प्रकट होगा। तो ऐसे ही अपन को अपने बार बार उपयोग को, जो मोह से अपन बाहर में उपयोग जोड़ जोड़ करके और क्या करते रहते हैं, ये विकारी परिणाम करते रहते हैं, और जो अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो इन विकारी भावों के निमित्त से तिरोभूत हो रहा है। शरीर आदि के निमित्त से, कर्म आदि के निमित्त से तिरोभूत हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी तरफ अपना लक्ष्य नहीं है। तो अब क्या करना? ले परम पेनी सुबुध छेनी, डार अंतर भेद या वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। फिर निज माही निज के हेत निज कर आपको आपे। कौन करेगा भेद? अपने ज्ञान, अपने ज्ञान से। ले परम पेनी सुबुध छेनी, तो अत्यंत उपयोग को सूक्ष्म करना पड़ेगा। क्यों? कि बाहर की चीज़ें सब स्थूल अपने ज्ञान में आती रहती हैं, तो ज्ञान में भी ज्ञात होते रहते हैं। तो जो ज्ञान जिस आत्मा मय है, आत्मा उसमें व्याप रहा है, उस पर अपना लक्ष्य नहीं जाता है, तो उनको सबको गौण करना पड़ेगा, उस तरफ से अपना लक्ष्य हटाना पड़ेगा। और ये जो पर के लक्ष्य से रागादिक भाव, मोहादिक भाव हो रहे, उधर से अपने उपयोग को हटाना पड़ेगा, और अंदर में जो अपना ज्ञान स्वरूप जानने का काम जिसमें हो रहा है, उसमें जो आत्मा व्याप रहा है, उस तरफ अपने उपयोग को एकाग्र करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे अपन को इन सारे संयोगियों से और सारे रागादिक विकारी भावों से अंदर में अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा वो अपने ज्ञान में अनुभूति में आने लगेगा। करना क्या है? मोक्ष मार्ग से कहते पर द्रव्यंते भिन्न
आप में रुचि, आपको जानना, आप में लीनता। तो परद्रव्यों से भिन्न आत्मा है तो उसमें लीनता, श्रद्धा ज्ञान आचरण करोगे। अब नहीं होगा तो कैसे करोगे? सबके पास वो स्वरूप है कि नहीं है? अपन बोलते सबकी गठरी लाल, लाल बिना कोई नहीं, और याते भय कंगाल, गांठ खोल बस इतना सा है। सबकी गठरी में वो चैतन्य लाल बंधा हुआ है। सभी जीव उसी रूप है। अपन अन्य रूप तो मान रहे हैं, इसी का नाम मिथ्यात है तो अपन ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप। बोल रहे ना 6 डाला में जीव का लक्षण, चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त, बिन मूर्त अनूप, पुद्गल नव धर्म, अधर्म काल, इनते न्यारी जीव चाल, ताको न जान, विपरीत मान, कर करे देहादि में निज पहचान। अब इसी का नाम मिथ्यात है। और अब सम्यक्त क्या होगा कि जो बता रहे चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। अब ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करे निज पहचान। यहां से मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा। सरल है कि कठिन है? देखो भाई, शब्दों में नहीं, जीवन में सरल है। शब्दों में तो कह ही नहीं सकते अपन, शब्दों में तो कहा ही नहीं जा सकता है। अपन पढ़ते हैं, जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। बताओ, कठिन है कि सरल? अगर कठिन होता तो जानवर असंख्यात हो, कैसे अपने स्वरूप को ग्रहण करके सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बनते? अगर कठिन होता तो अपन पढ़ते हैं कि जो तुषमास भिन्न वाले मुनिराज थे, विद्याल और छिलका का ज्ञान था उनको, ज़्यादा और कछु नहीं जानते। ये तुम्हारे से एक पंडित जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति केला को छील के खा सकता है वो आत्मानुभव कर सकता है। केला को छील के कितने लोग खा सकते हैं यहाँ पर? कितने लोग केला छील के नहीं खा सकते यहाँ पर बैठे हुए? अरे इतना तो बच्चे को दे दो तो वो भी ऐसी छील के केला खाने लगता है। तो कठिन है कि सरल है? ऐसे ही अपना जो उपयोग निरंतर जानने देखने का काम कर रहा है, उसमें आत्मा झांक रहा है। क्या उसमें कौन झांक रहा है? उसमें और कोई नहीं झांक रहा है। अपने ज्ञान में आत्मा झांक रहा है। क्या ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल गोपाल सबको सुलभ चिन्मय अभिराम। वो तो आबाल गोपाल, अज्ञानी और समझदार सबके क्या है, वो तो है ही उसमें विद्यमान। अब ज्ञानी देख लेते हैं और अज्ञानी दूसरों पर लक्ष्य करके उसको भूले रहते। तो भूले मात हैं अपन, भूले लाल हैं अपन। क्या है इनमें सिंधियों बोल, भूले लाल झूले लाल। तो अभी अपन भूले लाल हैं तो वास्तव में लाल, चैतन्य लाल, पर अपने भूले हैं उस स्वरूप को। देखो भाई, इसका नाम है धर्म की साधना, धर्म का मार्ग। और ये नहीं करके अपने को भुलाए रखने के लिए और कछु भी करते रहो तुम जिंदगी भर धर्म के नाम पे, धर्म तो नहीं होगा और भरम पुष्ट होता रहेगा। अगर ये काम नहीं करोगे तो क्या जीवन में शांति मिल जाएगी? आज तक मिली क्या किसी को? अपन ने बहुत धर्म किए सब ने, पर कितनी शांति मिली? धर्म का लक्षण क्या है? धर्म का लक्षण निराकुलता, शांति। तो तुम्हारे जीवन में निराकुलता, शांति आती जानी चाहिए थी। अगर अपन धर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने अभी तक धर्म नहीं समझा, नहीं किया। ऐसा सोचो, स्कूल में अपन साल भर पढ़ते थे तो वही क्लास में कब तक पढ़ते रहे? 1 साल के बाद आगे की क्लास मिल जात कि नहीं? फिर आगे की 1 साल बाद दूसरी मिल जात, फिर और आगे की। तो बड़ा कछु अपन दिखाते हैं कि अपन प्रोग्रेस कर रहे हैं। और धर्म के क्षेत्र में अपन जिंदगी भर जोन क्लास में बैठे वही कर रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं कछु? तो समझ लोगे तुम कछु नहीं पढ़ रहे। और देखो स्कूल में तो जब व्यवस्था है कि भगा दो जात, 1 साल के बाद फेल हो गए तो भर्ती नहीं कराते स्कूल वाले। और इतने भगवान कहते भैया तुम जानो, तुम आओ काम जाने, इतने तुम फेल होते रहो तो बैठे रहो थी जिंदगी। और हम का जा रहा हूँ भाई कि भाई पहले गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। भगवान को क्या हो रहा बताओ? जो सरकारी मास्टर हो तो बेगर हमें क्या करना, हमें तो तनख्वाह मिल रही, तुम बैठे रहो पढ़ाते रहो जिंदगी भर, हमें क्या लेने देने।
प्राइवेट वाले नहीं भर्ती करेंगे, सरकारी वाले तो क्या तुम बैठे रहो, हमें क्या करना है। तो ये जो है अपन को अगर अपन होश पूर्वक जागृति पूर्वक जिएंगे तो अपन रोजीना को रोजीना सुबह सुबह बे चीज़ें बना, अरे भैया कछु और बना, वही रोजीना रोजीना अपन को नहीं तो कछु, ऐसे ही अपन रोजीना रोजीना अगर बे करते रहे उबत नहीं है, फिर अपन अपने जीवन में कोई नयापन नहीं आवे, कोई अलौकिकता नहीं आवे, तो फिर अपन को कहाँ शांति मिल रही। और यही से फिर ऐसे लोगों को देख के नए लोग कहते हैं कि भैया उनसे तो हमें ठीक जिंदगी भर कर रहा है और परिणामों में कछु सुधार नहीं दिखाता हमें, भाई लड़बो झगड़बो भाई परिणामों में विकृति। अब ऐसे लोगों से हमें क्या करने है सुधर्म करके, इसे तो हम ही अच्छी हैं, हम कसाय तो नहीं करा, ज़्यादा मोह ममता तो नहीं करा। तो मतलब ये है कि अपने जीवन से दिखना चाहिए लोगों को कि नहीं यार इनके जीवन में बहुत आनंद आ रहा, देखो बहुत शांति, कितनी निराकुलता है, इनको कोई सल्ह नहीं है। तो लोग प्रेरणा लेके यार जी अपन को भी वास्तव में यार ये जीवन जीना चाहिए, देख करके तुमसे प्रेरणा मिलना चाहिए। अब बच्चे होते ना तो बच्चों में कोई गांठ कसाय गांठ वगैरह नहीं बांधा थे, तो अपन को लगता है यार तनक लड़े हो भर जाओगे तो खिलन लगे गले में हाथ डाल के, और अपनी कोई से बात हो जाए तो गांठ बांध के जिंदगी भर हमसे उसने ऐसा कहा था, अब हम मर जाएंगे तो अभी उससे बोलेंगे नहीं। अरे तुम मर ही रहे हो, मर का जाओगे, भाव मरण कसाय से जी रहे तो तुम्हारा जीवन है का? बिना ज्ञान का जीवन कोई जीवन है क्या? आर्तरो ध्यान पूर्वक मोटेड़ो करके जी रहे, दिख जाए तो तनक में मोटेड़ो हो जाए तो कोई जीवन है जी क्या? जब तक अपने लिए देखो सब जीवों में अपने जैसा चैतन्य स्वरूप जीव ना देखे और वो निर्दोष है, ये तो ऊपर ऊपर की अपन बोलते, ये तो ऊपर ऊपर होते मोह राग ऊपर ऊपर, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, बे विराग यहाँ राग। तो जैसे भगवान निर्दोष है वैसे ये सबका स्वरूप है, पर ऊपर से जो अपन कसाय कर करके अपनी आत्मा को भूले हैं, बस जो ये अंतर है, और वो कसाय छोड़ दो तो भगवान में तुम में का अंतर है, जैसे भी वैसे तुम। देखो बहुत सहज सरल है धर्म। हम तो इस मार्ग में जब से आए हैं तो हम रूढ़ी और औपचारिकता वाले धर्म को हमने स्वीकार नहीं किया, हम तो प्रत्यक्ष जीते हुए उसका आनंद भोगने वाले धर्म को हमने प्रयोग करके देखा और जिए। अब कौन क्या कह रहा है, रूढ़ी वाले तो तुम्हें रूढ़ी पे फंसाएंगे, तुम ऐसा कर लो बेसो कर लो, अरे भाई ऐसो बेसो करवे ये सब है तो तुम्हारी कसाय अज्ञान मिथ्या छोड़वे को, और वो नहीं छोड़ो और रोई में लग के उसकी पकड़ कर लो। तुम बाहर में जितनी क्रियाएं हैं वे तो तुम्हारे लिए पहले तत्व ज्ञान पूर्वक फिर पापों से बच के पुण्य में रहकर अपनी वीतरागता बढ़ाने के लिए है, उसी में अटके रहने के लिए नहीं है। निचली भूमिका में चूंकि अपन अब रात दिन अभी मैंने अपनी उतनी ऊंचाई में नहीं जी सकते, तो कम से कम वहाँ से पापों से आरंभ सारंभ से बच के यहाँ के और फिर अपन शांति से अपने धर्म का चिंतन मनन आराधना, तो उससे अपनी धर्म आराधना की सिद्धि होती है। और वो नहीं होवे और अकेले रूढ़ी पकड़ के फिर वही रूढ़ियों में उलझ के और आपस में लड़त झगड़त रहो कि तुमने जो नहीं करो, तुमने हाथ टेढ़ो कर दो, तुमने जो छू लाओ। अरे भाई ये तो सब बाहर की व्यवस्थाएं हैं औपचारिक, मूल में तो तुम्हें अंदर में कसाय नहीं करने, परिस्थिति बाहर में कैसे ही हो जाए पर कि भैया ठीक है बाहर की व्यवस्थाएं उदय प्रमाण बनती। अब अपन पढ़ते पूजन में अपवित्रा पवित्रो वा सुस्थितोपि दुस्थितोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। क्या अर्थ होता है? अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, अपवित्र अपवित्र हुआ, चाहे शरीर से बाहर में पाप को दे आ गो, और वैसे तो अब शरीर तो देखो असुचौ का है, सप्त धातु मलमूत्र आदि भरो है, कैसे शुद्ध करोगे उसको? ये तो व्यवहार से अपन बाहर में चलो भैया हाथ मुनिराज है, मुनिराज तो नहाते नहीं है, सिर्फ अकेले हाथ धो लिए पैर धो लिए और बस काम उनका हो गया। तो जिससे अपन को काम लेना उतना उनने कर ली शुद्धि व्यवहार से, बाकी तो शरीर की कोई शुद्धि क्या करोगे? तो सागर के जल से शुचि कीजिए तो अभी लगाओ रहो, खूब मलत रहो खूब साबुन मलत रहो तो कितने शुद्ध हो जाओ। जितना मल हो तुम्हें से और घिसत और खून निकलने लगे और गंदगी और पैदा हो जाए।
इसलिए ये तो अपन को सिर्फ अपने भावों को व्यवहार में एक मन को शुद्ध करने के लिए जितना अपन व्यवहारिक व्यवस्था उतनी शुद्धि कर ली, और बस फिर इसके बाद अंदर में कसाय पैदा नहीं करने। बाहर में अकेले उस बाहर की शुद्धि के कारण से अंदर में जो मूल शुद्धि रखने थी बस सारी शुद्धि बिगाड़ दी अपने। अपने को पकड़े कपड़े पकड़े दे, ऐसे समेट ही दे, कोई छूने ले, कोई छूने ले। कौन सी शुद्धि रखने? जा शुद्धि तो अपन को व्यवहार की तो द्रव्यस्य शुद्धि मदिगम्य यथान रूपम पर भावस्य शुद्धि मदि कामदि गंतु कामा। द्रव्य शुद्धि कितनी? यथानुरूपम, जितनी अपनी योग्यता प्रमाण कर सका तो उतनी अपन ने कर ली। काय के लाने? भावस्य शुद्धि मदि कामदि गंतु कामा। भावों की शुद्धि की कामना रख करके, भावना रख करके इसकी ये शुद्धि है। और भावों की शुद्धि को तो ज्ञान ही नहीं है, और ये द्रव्य शुद्धि में लगे रहे अकेले और परिणाम बिगाड़ते रहे। क्या अपन नहा के आ रहे और कौन बच्चा ने छू लो, अरे हमसे अशुद्ध हो गए, फिर जाओ, फिर नहाओ, फिर कपड़ा बदलो, फिर तनक आए, फिर उन्हें पकड़ लाओ, फिर जाके फिर वापस जाओ। और फिर 2-3 बजे तो फिर उनको मारन लगो। हम परेशान मर गए इनके मारे। मतलब ये है कि देखो अपन मूल को भूल करके और बाहर में डाल पात में लग के और प्रयोजन अपना भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चाबी लेके निकले और फिर अपन कह रहे पता नहीं हम कहाँ जाने, तो हमें भूल ही गए। गति रह जाती है, चलत रह गए, रास्ता में चलत रहे और कहाँ जाने तो हमें याद ही नहीं रही हमें। होते हैं सो कि नहीं होते कभी कि अपन घर से निकले, अपन कछु सोच के आए थे कि अपन होते जाने, और बाद में आए कछु बातें चिंतन करत रहे, अब वो फिर अरे अब हमें कहाँ जाने, तो हमें पता ही नहीं है। ऐसे ही अपने ते मनस पर्याय में आए, काय के लाने हैं? ये तो काय के लाने आए? ये तो करोड़पति अरबपति बनवे के लाने। अरे आए तो हती अपन इतने काय के लाने? इस संसार का दुखों का अभाव करवे के लाने, और अपन यही में उलझ के रह गए। इतनी की योजनाओं में जिंदगी पूरी कर दी और जहाँ के तहाँ। अब ये तो धन समाज गज बाज राज तो काज ना आवे, और ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। और तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, और कोटि उपाय बनाए भव्य ताको रहनो। करोड़ों उपाय बना करके ये काम करने लायक है। तो अब अपन को क्या है, जिंदगी थोड़ी सी है और इतनी लंबी चौड़ी श्रीमद जी ने गई कि जीवन अल्प है और जंजाल इतना फैला रखा है कि मर जाओगे, कई भाव लग जाएंगे तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो क्या करना कि जंजाल को समेटो, घटाओ, तो जीवन थोड़ा कुछ व्यवस्थित जी पाओगे और शांति से जी पाओगे। तो ये अपन को जितने भी अज्ञान दशा में अपन ने अभी तक कर्म करे उनको 9 कोटि से समझ करके और उसका प्रतिक्रमण करना। देखो इसमें जो है एक छंद जो दिया है, ये छंद इन्होंने इनका सारांश रूप में, तो लाइट नहीं है का नहीं, तो लाइट तो लगी है ना सब में, तो बल्ब नहीं लगो कहूँ। चलो ठीक है, देखते हैं। ऊपर लाइट लगी नहीं है तो क्या जला से फायदा? वो देखो कहाँ का जल रहा, कोई नहीं जल रहा था। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा हो गया। चलो देखो, इस अपन ने जो 49 की भंग अभी यहाँ पर बनाए हैं, अभी पहले उसका उपसंहार में हम एक छंद दिया हुआ है आचार्य देव ने, तो पहले उस छंद को अपन उपसंहार के रूप में पढ़ें तो सार समझ में आएगा। फिर वो भंग माने इतने प्रकार से भेद होता है। कल राहुल की भाभी पूछ रही थी कि भंग का को आउट, आप लोगों को पता है भंग का को आउट? हाँ, शब्द नहीं समझते उसके, तो ठीक है ना, पूछने चाहिए ना। अपन कभी कभी क्या करते कि पूछें तो लोग कहें कि ये मूर्ख है, समझती नहीं है, और सब मूर्ख है ये बैठे हो। ऐसा नहीं है कि भाई अकेले कहीं मूर्ख है, सब ये सारा लोग हमें मूर्ख नहीं समझे। हेलो, अरे भाई तुम मूर्ख नहीं समझो, मूर्ख बने रहो तो ये खतरनाक है। और अगर तुम पूछ लो और समझदार बन जाओ, लोग तुम्हें कछु समझते रहे, दूसरे तुम्हारी हानि नहीं है। हाँ, तो देखो यहाँ पर अपन को इतने प्रकार से भंग माने होता है, इतने भेदों से व्यक्ति पाप करता रहा है भूतकाल में। अब उन सबको समझ करके उनका प्रतिक्रमण माने त्याग करना, इतने तरीके से कर्म करता रहा है, इसलिए उन कर्मों का त्याग करना।
तो पहले उसको समझो कि कैसे कैसे अपन पाप करे हैं, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। फिर उसमें एक 3 को भंग बनाओ, मन वचन काय से। फिर 2 के 3 भंग बनाए, मन वचन से, मन काय से और वचन काय से। और इसके बाद 1 के 3 भंग बनाए, मन से, वचन से, काय से। तो ऐसे 7 भंग बने। और फिर इन 7 भंगों को इतने अपन ने 9 कृत काय अनुमोदना के 9 भंग बनाए, तो 1 पे लगाओ। तो ऐसा जो है 7 भंग बनाए, इसके 9 नहीं 7 भंग। तो 7 भंगों पे इनको 1 पे लगाएंगे तो 7 में 7 का गुणा करो तो 49 भंग बनेंगे। तो अब उसका ये उपसंहार रूप में दिया है। पहले देखो इसको पढ़ते हैं तो सारांश समझ में आएगा अपन को। 226 नंबर का कलश है, 673 पेज पर ये कलश दिया है आचार्य अमृतचंद देव ने। उसको हम पढ़ के अपन उसका अर्थ समझते हैं ताकि अपन को उसका संक्षेप में पहले भाव समझ में आए। मिल गया सबको? हाँ। मोहाद्य दह मकार सम समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। अब देखो इसका हिंदी छंद बोलते हैं तो उसका भाव पकड़ में आएगा। मोह भाव से भूतकाल में कर्म किए जो, उन सब का ही प्रतिक्रमण करके अब मैं तो बरत रहा हूँ अरे निरंतर स्वयं स्वयं के शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म में। आया समझ में इसका हिंदी? देखो फिर से पढ़ते हैं। मोह भाव से, अज्ञान भाव, मोह भाव, मोह भाव से भूतकाल में कर्म किए जो, उन सब का ही प्रतिक्रमण करके अब मैं तो। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण समझते हो? अतिक्रमण का प्रतिक्रमण, वहाँ से लौट आना, उसको गलत, भैया हमने जो गलत, अब हम इस गलती को छोड़ते हैं, तो वो उसका नाम है प्रतिक्रमण। तो पूर्व में जो गलती करी उसको छोड़ देना, उससे हट जाना, उसका नाम प्रतिक्रमण। तो कहते अब तो मैं सबका ही प्रतिक्रमण करके अब तो मैं बरत रहा हूँ अरे निरंतर स्वयं स्वयं की शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम नैष्कर्म आत्मे। आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है, शांत निराकुल रहना, निष्कषाय रूप रहना, ज्ञान स्वरूप रहना, अब तो हम अपने स्वभाव में करते हैं। अब हमारे ये जितने भी दोष हैं, विकार हैं, उन सारे विकारों को हम अब जो पूर्व में किए थे उनका त्याग करते। तो ये उसका अर्थ हुआ। अब इसमें देखो इसका इस बात जो दिया है हिंदी श्लोकार्थ, इसको पढ़े। यद अहम मोहात अकारसम, मैंने जो मोह से अथवा अज्ञान से भूतकाल में कर्म किए हैं, तत्समस्तम अपि कर्म प्रतिक्रम में, उन समस्त कर्मों के प्रतिक्रमण करके, प्रतिक्रमण माने त्याग करके, निष्कर्मणि चैतन्य आत्मनि आत्मनि आत्मना नित्यम वर्ते, मैं अपने निष्कर्म अर्थात समस्त कर्मों से निर्दोष यानी कर्म से रहित ऐसे निर्दोष चैतन्य स्वरूप आत्मा में, आत्मा से ही ये कौन गलती छोड़ेगा, कौन उस गलती को छोड़ के निर्दोष जीवन जिएगा? वही आत्मा जिसने गलती की, वही आत्मा गलती छोड़ेगा और वही आत्मा निर्दोष होकर के जिएगा। तो उसी आत्मा को उसी अपनी गलती को छोड़ के अपनी निर्दोष दशा में जीना है। तो ऐसी आत्मा में आत्मा से ही नित्य ही निरंतर बढ़, माने सदा, अब अपने लिए गलती अब आगे नहीं करना, फिर तो सदा बढ़त रहा हूँ। इस प्रकार ज्ञानी अनुभव करता है। जो ऐसा विवेकी जीव होता है धर्मात्मा, वो ऐसा दोषों को छोड़ के निर्दोष जीवन का अनुभव करते हुए आनंद में जीता है। देखो भावार्थ देखिए। भूतकाल में किए कर्म को
49 भंग पूर्वक मिथ्या करने वाला प्रतिक्रमण करके ज्ञानी ज्ञान स्वरूप आत्मा में लीन होकर निरंतर चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करे। ये तो प्रेरणा दे रहे, करे, और ज्ञानी तो करता है। उसकी यह विधि है। जिसके लिए सुखी होना है तो क्या करे वो, कि अपने जितने भी अज्ञान दशा में अपन कर्म करते रहे हैं उन सब का त्याग करे। ज़्यादातर क्या करता है कि जो पूर्व में करे हैं उनको ही रिपीट करता रहता है, बार बार अपन ऐसो करो ऐसो करो ऐसो करो, अब ऐसो अपन भाई वही में फिर जो कितने जुड़े रहे। तो उसका त्याग करके ज्ञानी कहते हैं, उनको ज्ञानी तो जीता है और अज्ञानी को विधि बता रहे कि ऐसा करके ऐसा करे, उसको विधि बता रहे, अनुभव करे। इसकी यह विधि है। मिथ्या कहने का प्रयोजन इस प्रकार है, जैसे किसी ने पहले धन कमाकर घर में रख छोड़ा था और फिर जब उसके प्रति निर्ममत हो गया, तो कहते निर्ममत होकर छोड़ दिया, उसके प्रति निर्ममत हो गया, तब उसे भोगने का अभिप्राय नहीं रहा। उस समय भूतकाल में जो धन कमाया था वह नहीं कमाने के समान ही है। क्या अर्थ हुआ कि पूर्व में अपन ने जो अज्ञान दशा में कर्म इकट्ठे किए थे, अब अपन ने समझ लिया कि हमारे ये कोई काम का नहीं, गलत है, तो धन अपन ने समझ लिया कि हमारे काम का नहीं, उससे निर्ममत हो गए। तो अब वो धन तुमसे कहेगा कि हमें भोगो। ऐसे ही पूर्व में जो कर्म तुमने बांधे थे वहाँ से तुम हट गए, अपनी आत्माराधना में लग गए, तो अब कर्म तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। वो तो बिना कमाए जैसा हो गया, वो निर्जित हो जाएगा, बिना फल दिए हुए खिर जाएगा। आ रहा समझ में? अपन जो नहीं सोचे कि भैया हमने पूर्व में इतने कर्म करे थे, अब का हुई है उनको, अब कछु नहीं हुई है, तुमने इतना पैसा कमा लाओ। देखो एक दृष्टांत शास्त्र में आता है। एक शिवकोटि नाम के मुनिराज हुए। क्या नाम था उनका? शिवकोटि। वो पहले राजा थे और उन्होंने 1 करोड़ शिव जी के मंदिर बनाए हुए थे। कितने मंदिर? उनका नाम था शिवकोटि। 1 करोड़ से मंदिर बनाने वाले राजा, शिवकोटि राजा। अब उनका क्या हुआ कि दिगंबर मुनिराज का उनसे साक्षात हुआ, उपदेश सुना, उनको वैराग आ गया। उनने सोचा कि अब हमारे लिए, अब जो कुछ भी हमने किया सब हम निर्वृत्ति लेकर के आपके साथ रहना चाहते। तो उन मुनिराज ने उनसे पूछा कि तुमने ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास अभी काय का स्वामित्व है। तो उनने बताया सब कुछ कि हमारा ये राजपाट है, ये है, वो है, और इतना। तो उन्होंने कि भैया ये बताओ कि अब ये सब व्यवस्था इसकी बनाएगा कौन? तुम्हारी त्याग करके जब तक उसका नहीं आओगे तब तक इसकी व्यवस्था कौन बनाएगा? 1 करोड़ मंदिर है तो उनकी व्यवस्था भी तो बनाना पड़ेगी तुम्हें। तो इसको पहले आप इसको पहले त्याग किया, इसकी व्यवस्था सौंप के आओ। ठीक है। वो महाराज जी से पास से बाहर निकले और जहाँ जिस गांव में थे तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक तेली जो है वो अपनी गाय भैंसों के लिए जो खली लेकर एक टोकनी में लेके जा रहा था। तो उससे पूछा कि कहा भैया काल है तुम कि हम ये टोकनी में जो है वो खली लाए होंगे। अब उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है वो हमारे एक मंदिर है ना, 1 करोड़, हम उनको बेचना चाहते, देना चाहते, तुम ले लो। अरे कि महाराज हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे ले लें? कि तुम तो ले सकत के नहीं, तुम जा बताओ कि हम ले लें, हमें क्या परेशानी है, परंतु हमारे पास है कि तुम चिंता मत करो। तो उन्होंने कही जी खली है ना, ये खली हमें को दो। उनने खली ले ली, हमने तुम्हारे लिए लिख दी। उन्होंने कहा इतनी खली में हमने 1 करोड़ मंदिर इनको दान दिए, और जब खली हम दे रहे तुम्हें तो तुम हमारी तरफ से और गैयों भैंसों को खुआ दियो, और सब बेच माच के और सब राजा अपने पुत्र को जो है वो राजपाट दे के और बस 5-10 मिनट में वापस पहुँच गए महाराज के पास। कह ले महाराज ये हम सब बनाया व्यवस्था, त्याग आए इतने जल्दी? कह ले अब जल्दी, अब जो चीज़ को छोड़ने है तो हमें तो छोड़ने आती, कभी बेचने अब जो क्या भैया कौन कितने में ले और जो तो कम के रेट में ले रहा हो, तो हमें ऐसे हिसाब लागू हमें वो तो त्यागने है तो वो तो जो मिलो सो हमने कहीं लो लिखे हम अलग ये जा रहे हैं हम ऐसे उन्होंने दो और चलते बने। उनने महाराज ने कही हाँ अब तुम महाराज बन सका था।
जीखो अबे बाहर की चीज़ों में अबे जो और जो तो इतना है और जो कैसे हुई है वो नहीं कर सकते यार, जो अपनों है ही नहीं है वो 1 मिनट में अलग करो, भेद विज्ञान करके ख़त्म। ऐसे यहाँ आचार्य कह रहे कि जो पूर्व में जिसने इतने कर्म करे हों 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के भी, और अगर उसको भेद विज्ञान हो जाए तो अंतर मुहूर्त में उन सब कर्मों को वो स्वाह जला सकता है। ऐसा ज्ञान में समझ के अपने स्वरूप को ग्रहण कर लिया, अब वो सब कर्म क्या हो जाएंगे, अब तुम्हारे लिए उनसे कोई उदय, उनके उदय में जुड़ोगे नहीं तो भोगना नहीं पड़ेगा, और जुड़ोगे नहीं तो भावी कर्म बंद नहीं होगा। तो बस क्या है, वर्तमान में तुम आ गए बढ़ते हुए जीव में, तो पूर्व के कर्म निर्जित, आगे के कर्मों का बंध नहीं, और आप बढ़िया निर्दोष जीवन जियोगे। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि जैसे किसी ने पहले धन कमाकर घर में रख छोड़ा था और फिर जब उसके प्रति ममता छोड़ दी, ममत्व छोड़ दिया, तब उसे भोगने का अभिप्राय नहीं रहा, उस समय भूतकाल में जो धन कमाया था वह नहीं कमाने के समान ही जानना चाहिए। क्या हो गया, अब उससे मोह छूट गया तो तुम्हारा ममत्व खत्म, स्वामित्व खत्म, अब तुम्हारा है ही नहीं। इसी प्रकार, ये तो दृष्टांत है, इसी प्रकार जीव ने पहले कर्म बंद किया था, क्या हुआ, ध्यान से सुने, ये सब अपनी जो है परीक्षा है। क्या एक बार जो है वे तुम्हारे तरुण सागर जी महाराज थे, तो हम उस समय बीना में थे, तो बीना में वो आए थे, तो उनका बहुत बड़ा जो है सभा रखी गई थी चौराहे पर। वे तो बड़ी बड़ी चौराहों पर सभा करते थे, बड़ी बड़ी लंबी सभा करते थे। ध्यान से सुने, तो क्या हुआ, बंद कर दो चाहे, चलो उसको बंद कर दो तुम्हारे, अगर उसे पानी आ रहा हो तो इसको लगा दो, हम इसके से पढ़ के सुना देंगे। तो क्या हुआ कि उनकी सभा चल रही थी, अब इतने में क्या हुआ कि एकाएक अचानक पानी आने की स्थिति बन गई। तो उन्होंने प्रवचन कर रहे थे, वो कहने लगे देखो जो लोग गीदड़ होंगे डर के भाग जाएंगे, वो शेर होंगे वो बैठे रहेंगे। अब सब लोग को भागे, को गीदड़ बने। और वे सब के सब अब पानी गिर रहा हो, वे आराम से बैठे और वे अपने प्रवचन कर रहे। तो मतलब क्या है कि आदमी को अंदर से अगर अपन को कोई ऐसा स्वाभिमान उसका बात आ जाए तो फिर आदमी जो है फिर कहता है कुछ भी हो, अब अपनी ताकत तो सबके अंदर है, अब वो जल्दी क्या है कि मोह भाव से जल्दी से घबराने लगता है। ऐसे ही अपन को ये जब ज्ञान जागृत हो जाता है कि अरे अपना कुछ तो है नहीं, अब इस शरीर ही अपना नहीं है तो बाकी अपना क्या बाहर में होना है, क्या गलना है और क्या होना है। आत्मा तो कैसा है, गले नहीं जले नहीं अग्नि से, और सूखे न पवन के द्वारा, और गले नहीं पानी से, ये आत्मा हमारा। अब अपना आत्मा अमूर्तिक है, इन पौधगलिक चीज़ों से अप्रभावित रहता है, इसलिए अपन ज्ञानपूर्वक जिए, अपना स्वभाव जानना देखना है। सर्वज्ञ भगवान जान देख रहे, विश्व में सब हो रहा है पर वो अप्रभावित है। ऐसे ही अपन भी ज्ञानपूर्वक जिए, अपने लिए कुछ नहीं होता है, अपनी अमूर्तिक सत्ता है। तो ये जो है यहाँ पर देखो थोड़ी 2-3 लाइन और हैं, ये दृष्टांत पढ़ लिया पानी कमाने का। अब कहते यहाँ पर कहते हैं इसी प्रकार जीव ने पहले कर्म बंद किया था, कि भूतकाल का प्रतिक्रमण है ना, पहले कर्म बंद किया था, फिर जब उसे अहित रूप जानकर उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया और उसके फल में लीन ना हुआ। देखो 2 चीज़ें हैं, उसका ममत्व छोड़ दिया और उसके फल में लीन नहीं हुआ, फिर तो रह आने पर उसमें नहीं जुड़ा, उसके फल में लीन नहीं हुआ। अपन जो बोलते ना कि पुण्य पाप फल माए हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज दिन से स्थिर थाई। तो अपन उसमें अगर जुड़े नहीं तो कहते हैं उसके फल में क्या हुआ कि उसने जो उसके फल में लीन नहीं हुआ, तब भूतकाल में जो कर्म बांधा था वह नहीं बांधने के समान मिथ्या ही जानना चाहिए। कमाओ नहीं कमाओ बराबर होगा, जब तुम्हारा को मोह खत्म होगा तो अब तुम्हारा का जो है ही नहीं है।
था ही नहीं, व्यवहार से था, परमार्थ से तो था ही नहीं। तो अब तुमने समझ लिया यथार्थता, तुम्हारा खत्म। तो इस प्रकार प्रतिक्रमण कल्प अर्थात प्रतिक्रमण की विधि जानना चाहिए। अपन ने पूर्व में लोग कहते हैं भैया हमने, अरे गाओ वो तो उस समय, अब आप उसमें जुड़ो मत, उसको याद मत करो, याद कर करके रोते रहोगे तो वो करना ही ऐसा है, उसमें क्या हुआ। इसलिए यहाँ पर अपन को जो अज्ञान दशा में कार्य किए उस कार्य की निंदा करा करके अथवा अपन प्रतिक्रमण करके और उसको अपना गलत समझ करके भगवान के सामने, और जो व्यवहार में अपन अगर कदाचित कोई व्यक्ति से अपनी गलती हुई है अब उससे क्षमा मांग लो। पंच परमेष्ठियों में आचार्य उपाध्याय साधु 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री संगी असंगी सभी जीवों से क्या करते हैं, 3 टाइम तो उनका प्रतिक्रमण करते हैं, क्षमा मांगते हैं। और अपन तो संगी पंचेंद्री जीवों से मांगने में शर्म आती है कि हम कैसे मांगे। क्योंकि भैया हम बड़े हैं और ये छोटे हैं, और हम मांग लें क्षमा तो हम छोटे हो जाएं और ये बड़े हो जाएं। अरे क्षमा मांगने वाला, क्षमा धारण करने वाला बड़ा होता है, कसाय करने वाला छोटा रहता है। इसलिए जो क्षमा अपने जीवन में धारण करता है, कसाय छोड़ देता है, वो सर्वोत्कृष्ट होता है। अपन 10 धर्मों में उत्तम क्षमादि धर्मों की पूजा करते हैं तो क्षमा करने वाला वो महान हो जाएगा कि छोटा बन जाएगा, और जो कसाय नहीं छोड़ेगा तो वो छोटा रहेगा कि क्षमा कर देगा वो छोटा होगा। सोचो थोड़ा ज़रा। तो इस प्रकार से अपन को ये जो है इस प्रकार के ये 49 भंगों से ज्ञान में लेकर के सभी गलतियों को कि ये गलती अपना स्वरूप नहीं, भैया आप भी सब मिथ्या हो, मैं उसको छोड़ता हूँ, मेरा स्वरूप ये है, उसको ग्रहण करता हूँ। इसमें आपका सब कुछ पुराना खाता खत्म, सब आया। अब आगे क्रम से आलोचना और प्रत्याख्यान आदि का स्वरूप भी है। अब उसको अपन क्रम से समझे। देखो अपन उपयोग में समझते रहेंगे तो जीवन में आएगा, जानोगे नहीं तो जीवन में अपनाओगे कहाँ से। इसलिए अपन को ये भगवान जनेंद्र का उपदेश अपन को जो है प्रतिदिन इसका नियम से अपन को सुन समझ करके जीवन में प्रयोग करने चाहिए, नहीं तो मानव जीवन की अपनी सार्थकता नहीं है। अकेले जानवरों जैसे लगे रहे खाने कमाने में तो क्या अपने में क्या विशेषता रही। ये काम तो सब जानवर भी कर रहे खाने कमाने का। चलिए मतलब राग की आग में द्वेष की कीच में फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। राग की आग में द्वेष की कीच में फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। चाँद सी आत्मा ग्रहण में दब गई, तू उसे जगमगा ले तो क्या बात है। राग की आग है और द्वेष की कीच है और आत्मा उसमें बीच में फंस गया है। जो चांद सी चमकने वाली आत्मा है वो ग्रहण में दब गई है। चाहे वह शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, दोनों वास्तव में कर्म है, धर्म नहीं है। और समस्त कर्मों से निवृत्ति की भावना यहाँ पे भाई जा रही है। निष्कर्म भाव की भावना को नचाया जा रहा है बार बार। अभी देखेंगे ना, जब 49 के भंगों का भेद चलेगा तो उसको भावना को नचाएंगे। आप कहेंगे इतनी बार आचार्य देव क्यों कह रहे हैं, जबकि आचार्य देव को तो एक मात्रा अगर घट जाए तो ऐसा आनंद होता है कि पुत्र रत्न उत्पन्न होने पे गृहस्थ को आनंद होता है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि तुम भी तो गृहस्थी की भावना को नचाते हो ना, मेरा मकान मेरा मकान मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। तो कह रहे हैं कि ये मेरा कुछ भी नहीं है, इस भावना को नचाओ और निष्कर्म स्वरूप में स्थित हो। ऐसा अपन भावना बात है। सामने जिनवाणी स्तुति लिखी है। महिमा जिनागम की अपूरब
हे अहो किम कह सकूं, देश ना सुन कर प्रभु की, बस निजात में को लखूं। यह भावना नहीं हो सफल, तब तक शरण तेरी गहूँ। कर नमन मन वच काय से, समभाव धर सब दुख न